अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो जैसे सिस्टम में जो दो आपके पोर्शन थे, जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये चीज हमने खत्म कर दी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक खत्म हो गया। दूसरा क्या था पढ़ने के लिए हमारे पास था एसेसरीज आर्गन। अब जीआईटी ट्रैक एक बार रिवाइज कर लिया जाए। जीआईटी ट्रैक स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से ओरल, माउथ से ओरल कैविटी से फेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स से कहां गए हम लोग? इसोफेगस से कहां गए? स्टमच में गए। स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बस अब रेक्टम हुआ या एनस का पोर्शन हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जीआईटी ट्रैक आपकी माउथ से स्टार्ट होके कहां तक गया? लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत सारी बुक्स में यहां तक कि रोसन विल्सन और अच्छी बुक्स में माउथ और ओरल कैविटी, इन दोनों को कंबाइंड रूप से स्टडी किया गया है, जिसको माउथ के रूप में ही देखा गया। तो डोंट वरी, अगर आप दोनों को कंबाइंड रूप में माउथ ओरल कैविटी को भी आप माउथ में लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इट शुड बी कंसीडर्ड। जीआईटी ट्रैक आपने पूरा देख लिया। इसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर था आपने उसको भी देखा। क्या चीज? जो लेयरें थे आपके पास 4 लेयर मिली थी। म्यूकोसा मिला था, सब म्यूकोसा मिला था, मस्कुलैरिस मिला था और सिरोसा लेयर मिला। ये 4 लेयर पूरे आपके ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ, ओसोफेगस माउथ से होते हुए ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक आपको मिला। इन्हीं लेयरों में कहीं कहीं कुछ मॉडिफिकेशन हुए। उस मॉडिफिकेशन के कारण जो है उसके स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप। दूसरी बात आती है डाइजेशन जो आपने पढ़ा, तो डाइजेशन आपको 2 तरह से देखने को मिला। एक डाइजेशन आपको मिलता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा मिलता है आपका केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां पे? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जब आप भोजन लेते हो। इसके बाद से आपके दांत और जीभ विद द चेक, ये सारी चीजें जो है मिलके जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट। फिर दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन आप कहाँ देखते हो? स्टमच के भीतर, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्रिएट होता है। वो बची हुई चीजों को क्या कर देता है? क्रंच करने का काम करता है, बहुत सारी चीजों को तोड़ने का काम करता है और साथ में मिक्सिंग का काम करता है। जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका केमिकल ही डाइजेशन है। तो अब हम एसेसरीज आर्गन पढ़ेंगे और उसके साथ में ही हम पढ़ेंगे क्या चीज? केमिकल डाइजेशन। तो अगर मैं एसेसरीज आर्गन की बात करूं तो सबसे पहला एसेसरीज आर्गन कौन सा मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? सबसे पहला जो एसेसरीज ग्लैंड आपको मिलेगा वो मिलेगा सिलेवरी ग्लैंड। अब सिलेवरी ग्लैंड पाई कहां जाती है? कितनी पाई जाती है? कौन कौन? नो डाउट आपने बताया कि जो सिलेवरी ग्लैंड है वो 3 पाई जाती है।
और यहाँ पर आपके तीनों सिलेवरी ग्लैंड्स बताए गए हैं। इतना तो आप लोग जान ही चुके, सिलेवरी ग्लैंड कितनी पाई जाएंगी? 3। ठीक है, अब ये तीनों सिलेवरी ग्लैंड्स का अलग अलग नाम है। ठीक। अच्छा, ये सिलेवरी ग्लैंड काम कैसे करती है और सिक्रीट क्या करती है? सिंपल सी बात, अगर सिक्रीशन की बात करें तो सिलेवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती है, जो भी लिक्विड मटेरियल वो सिक्रीट करती है, दैट इज नोन एज सलाइवा। विदाउट किसी को, सिलेवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, अब वो जो सलाइवा है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है? सलाइवा ऐसा क्या है? तो सलाइवा में आपको मिलता है वाटर, मिनरल सॉल्ट, एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम? सेलेवरी एमाइलेज। साथ में आपको मिलता है क्या चीज? म्यूकस, लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये बात आपको समझ में आई? जो सलाइवा है उसमें आपको 7 कंपोनेंट मिलते हैं, उसमें 7 चीजें मिलती हैं। पहला वाटर, दूसरा मिनरल, तीसरा सलाइवरी एमाइलेज, चौथा म्यूकस, पांचवा लाइसोजाइम्स, छठा इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सातवां ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये चीज पाई जाती है सलाइवा में। और सलाइवा जो सलाइवा है वो कितना रिलीज होता है? तो सलाइवा अबाउट 1.5 लीटर ऑफ द सलाइवा प्रोड्यूस डेली। कितना? 1.5 लीटर सलाइवा आपका पर डे जो है रिलीज होता है। ये तो अमाउंट होगा कि 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है पर डे। और सलाइवा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, साथ में एक चीज और जानने को, जो ये प्रोसेस है सलाइवा का जो सिक्रीट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक अलग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सलाइवेशन। मतलब सलाइवा जब सिक्रीट करता है, किया जाता है, तो इस प्रोसेस को सलाइवेशन कहते हैं। अब ये जो सलाइवेशन है, जो सलाइवेशन की प्रोसेस है, वो स्टार्ट कहां से होती है? ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो सलाइवेशन को स्टिमुलेट करती है, मतलब जिसके कारण सलाइवा जो है आपके माउथ के अंदर सिक्रीट होता है? देखा, जैसे ही आप अपने फेवरेट चीज, जैसे ही आप अपने फेवरेट चीज को देखते हो, जो कि खाने वाली चीज है, क्या होता है? माउथ में, मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। सबके साथ होता है क्या ऐसा? यानी एक फैक्टर हो गया आपकी साइट, यानी देखना। जैसे ही आपने अपने फेवरेट चीज को देखते हैं, वैसे ही वो स्टिमुलस क्रिएट करता है और वो स्टिमुलस के कारण सलाइवेशन स्टार्ट। कभी कभी ये भी होता है कि पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा होता है, तो दिखता तो है नहीं, दिखता नहीं है, तो वहां से क्या मिलती है आपको? स्मेल। और उस स्मेल को आप रिकॉग्नाइज कर ले, तो अरे यार ये तो हमारा कुछ फेवरेट वाला चीज, कुछ अच्छा चीज बन रहा है। तो उसके कारण भी क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। ये भी क्या है? एक, यानी यहां पर आपको हमने जो है फैक्टर लिखा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सलाइवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और इसका कंट्रोल किसके ऊपर है? टोटली आपकी इच्छा के ऊपर नहीं होता है। आप चाहे कि जो है मुंह में पानी आना, मुंह में पानी न आए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। फेवरेट चीज दिखी तो मुंह में पानी आएगा, फेवरेट चीज आपको स्मेल हुई तो वो चीज, पानी आपके मुंह में आएगा ही आएगा। तो इट इज टोटली अनकंट्रोल। और ये जो है कंट्रोल, इनका जो ये
पार्ट है नर्वस सिस्टम का, तो उस पार्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी इसके ऊपर जो कंट्रोल है, इसके ऊपर जो रेगुलेशन है, वो टोटली किसका है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और कौन कौन से स्टिमुलेशन आपको मिलते हैं? स्मेल, साइट, देख लेना, साउंड। चल कोई साउंड के बारे में बताएगा मुझे? साउंड कैसे स्टिमुलेट कर रहा है? मतलब बहुत तेरे एक्सपेरिमेंट भी ऐसे आपने इंटरमीडिएट में भी एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा कि डॉग को क्या किया जाता था? ट्रीट किया जाता था। या गांव में और गली मोहल्ले में कोई चीज जैसे आइसक्रीम आता है या चाट वाले आते हैं, तो वो अपने लिए एक अलग यूनिक साउंड बना लेते हैं। जैसे आया और टन 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 घंटी बजाया, तो आप जान जाते हैं क्या चीज, कि फला चीज आ गई। अब जो फला चीज आ गई, जैसे दिमाग में सेंसेशन गया, किसके कारण गया? उस साउंड के कारण। और उस साउंड के कारण सेंसेशन गया और आपको में सलाइवा क्या होगा? सिक्रीट होने लगा। इसके बाद से थॉट, सोच भी लेते हैं आप। जब आप सोचते हैं तब भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। फील करते हैं उस फूड को, अगर फील करते हैं तब भी सिलाइवेशन आता है। टेस्ट के बारे में भी सोचते हैं तब भी आता है। यानी ये सारी चीजें हैं जो कि सिलाइवेशन के लिए सिलाइवेशन को क्या करती है? स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। अगर केमिकली अगर बात करें तो इससे जस्ट पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है टेस्ट बड। टेस्ट बड पढ़ा है? टेस्ट बड का काम क्या था? टेस्ट बड का काम था, उसके ऊपर रिसेप्टर्स थे। वो रिसेप्टर्स उस पार्टिकुलर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके आपके नर्वस सिस्टम के डिफरेंट न्यूक्लियाई, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई में ले जाकर उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक, यही करते थे जो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है। उसी प्रकार से यहां भी ब्रेन के अंदर आपके पास सेलाइवेशन के लिए न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी वो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पहला होता है टू सेलेवरी न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के एरिया में आपके पास दो न्यूक्लियाई पाई जाती है। कौन कौन? एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर सेलेवरी न्यूक्लियाई। अब हमें एक चीज बताइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे? सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर्स एंड ब्रेन स्टेम। आंसर क्या आएगा? ब्रेन स्टेम। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से बना। दूसरा, पास्ट ये जो न्यूक्लियस बना या ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, जिसको आपने देखा है। क्या चीज? सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया, तो कई पार्ट है। उस पार्ट में से अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स की बात करूं, तो पैरासिम्पैथेटिक जब स्टार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स पार्टिसिपेट करती हैं। और आपने नर्व्स पढ़ रखा है। कौन कौन सी नर्व्स पढ़ा है आपने? क्रेनियल नर्व्स पढ़ा है और स्पाइनल नर्व्स पढ़ा है ना? अब कोई बताएगा कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, कितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं? 31 पेयर आपके क्या हो गए? स्पाइनल। ठीक। अब जस्ट इसके आगे आप देखिए हमने क्या लिखा है? फेसियल और गैसोफैरिंजियल। अब ये जो दोनों नर्व्स हैं, किस प्रकार के नर्व्स हैं? क्रेनियल है या स्पाइनल है? क्रेनियल नर्व्स है। यानी पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन में जो क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स नंबर 7, जिसको आप फेसियल नर्व्स के नाम से भी जानते हैं, और नर्व्स नंबर 9, जिसको आप ग्लोसोफैरिंजियल नर्व्स के रूप में जानते हैं। ये दोनों नर्व्स किस चीज में पार्टिसिपेट कर रही है? स्टिमुलस
और द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। आप पीछे की नोट में आप ये भी चेक कर लीजिएगा इसका नेचर। ठीक है, वहां से और बातचीत जो है क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये तो आपका पता चल गया कि सलाइवा क्या है, सलाइवा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, सलाइवेशन हुआ तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसका वो सलाइवेशन जो हो रहा है उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर आपके पास क्या मिला, और वो एक्सटर्नल फैक्टर आपके नर्वस सिस्टम के किस पोर्शन को एक्टिवेट कर रहा है, किस पोर्शन से और किस रास्ते के थ्रू वो जा रहा है। अब आते हैं हम, कितने आपके पास सैलाइवरी ग्लैंड है। अभी आप लोगों ने क्लास स्टार्ट होते समय बताया कितने हैं, 3 है, बट नाम क्या था, नाम बताया था। अगर किसी ने बताया तो आज से आप इसको याद रखेंगे क्या चीज, आपके पास 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स मिली और तीनों कहाँ मिलती है, और इनके पोजीशन के बेसिस पे इनका लगभग कुछ नाम पड़ा। पहला पैरोटिड, पहली ग्लैंड का नाम क्या है, पैरोटिड। पैरोटिड जैसे ही नाम आया आप समझ जाइए कहां पे है, वो कान के पास में। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई गई, कान के पास में। ये देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी ईयर है, और उस ईयर के पास में ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन आपका है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा जो होता है ग्लैंड वो होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, सब का मतलब होता है नीचे, और मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ध्यान रखिए, मैंडिबुल बोन के पास। और मैंडिबुल आपने कहां पढ़ा था, जब आपने स्कल पढ़ा, बोन्स में जब आपने स्कल पढ़ा था, और स्पेशली फेशियल और जॉ वाला जब पोर्शन आपने पढ़ा था, तो वहां पर आपको मिला था मैंडिबुलर बोन। उस मैंडिबुलर बोन के जस्ट नीचे पाई जाती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहां पे है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स ये वाला है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर जस्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के ऊपर एक और ग्लैंड्स पाई जाती है, दैट इज नोन एज सब मतलब नीचे, और लिंगुअल का मतलब टंग, टंग के नीचे, मतलब जीभ के नीचे जो ग्लैंड है, जीभ के नीचे भी आपके पास एक ग्लैंड मिली, सैलिवरी ग्लैंड मिली, और उस सैलिवरी ग्लैंड्स को बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। बात क्लियर हो गई, आपके पास 3 ग्लैंड्स मिली, एक पैरोटिड मिली, दूसरा सब मैंडिबुलर मिली, जबड़े के पास में, जबड़े के नीचे, और इसके बाद से आपको मिला सबलिंगुअल, जीभ के जस्ट नीचे। 3 ग्लैंड, तीनों का बता दिया गया कि ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स के नाम। अब इन ग्लैंड्स की पोजीशन लगभग आपको पता चल गया कि कहां कहां पाया जा रहा है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको और थोड़ा डिटेल्स में जानने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि जो आपके पास ग्लैंड है, ग्लैंड बनती कैसे है, कौन सी सेल्स होंगी इस ग्लैंड में, कौन सी सेल्स होंगी, तो बताएगा मुझे। एपिथेलियम पर डाला है हम लोगों ने, सारे चीजें पढ़ डाले हैं। एपिथेलियम ग्लैंड्स होंगी, मोस्टली क्या होंगी, सिक्रीटरी। अगर नेचर की इसकी बात करें तो कैसी सेल से बनी होंगी, कॉलमनर सेल से मिलकर बना होगा, और ये क्या होंगी, एक गुच्छे के रूप में, अंगूर की गुच्छे के रूप में देखने को मिलता है। अब ये छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे क्या होते हैं, डंठल से जुड़े होते हैं, सिंपल सी बात। तो ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, ये क्या है, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो किससे कनेक्टेड होती है, छोटी छोटी
नलियों से कलेक्टेड होती है और ये नलियां चल के एक बड़ी नली में कन्वर्ट होता है और ये बड़ी नली ही कहाँ, जहां पर इसको सिक्रीट होना है, जहां पर इस ग्लैंड सिलेवरी ग्लैंड को सिक्रीट होना है, वहां पर जाके ये नली क्या होती है, पोर आउट होती है। अब ये जो छोटे छोटे पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, एसनी। एसनी इसके भीतर का एरिया होता है, अगर बाहर से उस चीज को देखें तो आप उसको बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं, लोब्यूल। अब ये लोब्यूल किससे बना होता है, छोटी छोटी सेल्स की स्ट्रक्चर से, और उस छोटी छोटी सेल की स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसिनी। और ये एसनी किससे बना होता है, सिक्रेटरी सेल से। और सिक्रेटरी सेल्स की अगर बात करूं तो अभी हमने आपको बताया यहां पर आपको क्या मिलता है, कॉलमनर। मोस्टली 90% पोर्शन किससे बना होता है, कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। अब ये छोटी छोटी नलिकाएं बनती है, नलिकाएं बनने के बाद से पहले जो छोटी नलिकाएं बनते हैं उनको डक्टेल्स बोल देते हैं। इसके बाद से वो बड़ी वेसल्स बनाएगी और वो बड़ी वेसल्स क्या होगी, अब उस सिलेवरी ग्लैंड्स की वेसल्स में कन्वर्ट होती है और वो वेसल्स अपने उस पार्टिकुलर प्लेस पे जाके पोर आउट हो जाती है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप बस ये आपके नॉलेज के लिए, इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जान जाइए कि हाँ अगर कोई ग्लैंड बनी है तो किससे बनी होगी, एसनी से, लोब्यूल से बना होगा। लोब्यूल्स के भीतर अगर आप जाएंगे तो एसनी मिलेगा और एसनी के ऊपर जब स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा एपिथेलियम सेल्स। और मोस्टली जो एपिथेलियम सेल्स मिलती है वो क्या, कौन सी मिलती है, वो कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। इनको सेक्रेटरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और अब ये सारी सिक्रीशन को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए, छोटी छोटी ट्यूब चाहिए। तो पहले जो छोटी ट्यूब होती है उनको डक्टलेस बोलते हैं, फिर डक्ट बनता है, फिर डक्टलेस, डक्ट, और डक्ट के बाद से आपको बन जाता है वेसल्स, और वो वेसल्स जाके अराइज हो जाता है अपने पोर्शन पे जहां पे उसको जो है फ्लोर करना होता है, जहां पे उसको भेजना होता है। ग्लैंड्स के बारे में भी देख लेते हैं। पहली ग्लैंड्स आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स, पता ही चल गया कहाँ पाई जा रही है, कान के पास में। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, दीज आर द सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस एट इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब नीचे, एंड एंटीरियर टू द ईयर, नीचे और आगे की तरफ, नीचे और आगे की तरफ पाई जाती है। किसके पास में, एक मसल्स यहां पाई जाती है, उस मसल्स का नाम होता है मैस्टर मसल्स। उस मैस्टर मसल्स के पास में ये पाया जाता है। ठीक, अब इस लाइन को पढ़ने के बाद से एक चीज और क्लियर होती है, क्या, कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड कितनी होगी, एक या दो, दो। यानी आपके ईच साइड, इस कान की तरफ और दूसरी कान की तरफ, दोनों तरफ आपको एक ग्लैंड्स मिलती है, और वो ग्लैंड्स कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, ईच ग्लैंड्स हैज द पैरोटिड डक्ट। अभी हमने आपको बताया क्या चीज, वेसल्स है, वेसल्स मिलके क्या बनाएंगे, डक्टलेस डक्ट। इसके बाद से डक्ट, डक्ट बनने के बाद से वेसल्स बनेगा, और वो वेसल्स माउथ में, तो वो अब चूंकि इस ग्लैंड के अंदर बना हुआ है ये वेसल्स डक्ट, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, पैरोटिड डक्ट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, जहां पर जो डक्ट होगा, जो वेसल्स बन रही है, वहां पर उसका नाम पड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर सबमैंडिबुलर वेसल्स की बात करें तो वो कहां पाया जाएगा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर। ठीक है, each gland has the parotid duct open into the mouth। माउथ में कहां ओपन होगा, at the level of the second upper molar teeth। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहां पे रिलीज हो रहा है। दोनों साइड से अगर आप देखते हैं तो सेकेंड जो है आपका जो मोलर टीथ होता है,
सेकेंड मोलर जो टीथ होता है उसी के पास में ये क्या होता है, अराइज होता है। वहीं वह अपना जो सिक्रीशन ये छोड़ता है, वहां से सिक्रीशन क्या होता है आपके पूरे माउथ में स्प्रेड हो जाता है। दूसरी ग्लैंड पे चले, कोई डाउट अभी तक? दूसरी ग्लैंड है आपके पास, क्लियर कट करेगा, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहां पाई जा रही है, मैंडिबुलर बोन के पास। तो टू सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन, दो मिली यानी कितनी ये भी पाई जाएंगी, दो। These line one of each side of the face, each side of the face under the angle of jaw। jaw का जो एंगल बन रहा है, जहां जहां पर जुड़ रही है वहीं पे ये पाई जाती है। अब दो पाई जा रही है, इसलिए डक्ट भी कितनी पाई जाएंगी, दो पाई जाएंगी। कहां पर ये ओपन होती है, इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। माउथ का फर्श कौन सा है, टंग। टंग वाले रीजन पे, ईच साइड, दोनों तरफ, ठीक है। ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ टंग, ईच साइड फ्रेनुलम ऑफ टंग। टंग के दोनों फ्रेनुलम के पास में जहां पर जुड़ी हुई है, जहां से पीछे की तरफ जहां से जुड़ी है, ये एंगल पे होता है, एकदम यहाँ पे हो रहा है। और टंग आपकी क्या है, ये है, तो इसका सिक्रीशन क्या होता है, जस्ट यही पे होता है, टंग के एकदम किनारे की साइड में, दोनों तरफ से ये क्या होती है, अराइज करती है। तीसरी ग्लैंड है दैट इज द सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब जस्ट नीचे, बिहाइंड द टंग्स। कहां पाई जा रही है, इन फ्रंट मतलब आगे की तरफ, सब मैंडिबुलर्स के आगे तरफ पाई जाती है। दे हैव द न्यूमरस स्मॉल डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सबलिंगुअल ड्रग देते हैं खाने के लिए। एंड ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। एक वर्ड, जीभ, जीभ के जस्ट नीचे में आपके सबलिंगुअल सिक्रीशन निकाली, इसके बाद से आपके पास क्या बचे, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल उसके आगे वाले पोर्शन में सिक्रीशन को निकालती है। तो आपकी जो पूरी जीभ है, जीभ के दोनों तरफ क्या होता है, एक प्रॉपर सिक्रीशन आपको जो है निकलता है, मिलता है। और इसीलिए बहुत तेरी ड्रग्स नाउअडे ये कोशिश किया जा रहा है, जो आपके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म के कारण डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो उससे बचाने के लिए बहुत सारी ड्रग्स ऐसी बनाई जाती है जो कि टेस्ट में क्या हो, कड़वी ना हो। क्यों, क्योंकि अगर टेस्ट में वो कड़वी होगी और जीभ के पास में अगर वो रहेगी और सलाइवा में उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी सलाइवा में चीज डिसॉल्व होगी उसका टेस्ट आपकी जीभ के ऊपर आ ही जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स जो टेस्ट में ठीक ठाक हो, आप उसको पचा सको, तो ऐसी ड्रग्स का जो डिलीवरी है मोस्टली कोशिश किया जा रहा है कैसे देने के लिए, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, जीभ के ऊपर नहीं। जीभ के ऊपर सिक्रीशन आया नहीं, तब आता है जब जीभ मूव करती है, तब जाके सिक्रीशन वो ऊपर आता है। 3 पेयर साफ साफ लिख रखा हूं यहाँ पे, हर एक पॉइंट को क्लियर कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन में, हमारी नोट्स की एक एक लाइन में कुछ ना कुछ मीनिंग नजर आएगी आपको। यहाँ पे क्या 3 पेयर हमने लिख रखा है, तो 5 का ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हर एक ग्लैंड किसमें है, पेयर में है, इसलिए आपके पास कितनी ग्लैंड्स हो गई, 6। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको जब हमने cranial nerves बताया था, तो कितनी cranial nerves हमने बताया था, 12। 12 बताया था, 12 पेयर बताया था, 12 पेयर। तो अगर नंबर पूछा जाएगा तो कितनी हो गई, 24। ठीक है, तो यहां भी क्या किसमें है, 3 पेयर्स में। और कोई क्वेश्चन,
सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो सबलिंगुअल और जो मैंडिबुलर्स हो उसकी पोजीशन थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, वो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो ज्यादा जरूरत पड़ती है उस चीज की। ये देखिए यहाँ पे आपका टंग है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट चीजें दिखाई दे। ये कलर आपको विजिबल हो रहा है, ये आपकी क्या है, टंग है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।